Hello guys. So today I started with science instead of continuing with algebra. I felt like कि साइंस ले लेते थोड़ा सा. हमारा फर्स्ट लेसन हुआ है, यानी कुछ पार्ट उसका पेंडिंग है. ठीक है, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं. कुछ पार्ट इसके लिए पेंडिंग है कि हम लोग उसका जो पूरा पार्ट है वो इसे ऑनलाइन में नहीं सिखा पाएंगे इसके लिए. सो सेकेंड लेसन वर्क एंड एनर्जी. सो व्हाट इज़ वर्क? वर्क इज सेट टू बी डन when a force applied on an object causes displacement of the object. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है. ओके सॉरी, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको एक फोर्स दूंगी, तो वो फोर्स देने की वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ ना, यानी डिस्प्लेस होना यानी अपने पोजीशन से हिल जाना. तो ये जो हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं वर्क डन. से मैं 3-4 घंटे बैठी हूँ और मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट करती हूँ और 3 घंटे बाद मैं बोलती हूँ कि हाँ मैंने बहुत सारा काम किया. लेकिन साइंटिफिकली टर्म में या फिज़िक्स के टर्म में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने काम किया. सपोज़ आप टीवी देख रहे हो. 1 घंटा आप लोगों ने टीवी देखी, तो क्या आपने कुछ वर्क डन किया? क्या नहीं. बट अगर आप वॉकिंग को गए और से आप 1 किलोमीटर चले, तो क्या आपने वर्क डन किया? क्या? हाँ. यानी जब आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है तभी वर्क डन है. जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, वर्क इज़ नॉट डन. ओके, सो व्हेन वी वॉक और रन, सो द एनर्जी इज़ यूज्ड. ओके, सो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क इज़ डन. सो मेंटल वर्क डन कंसिडर नहीं किया जाता है. फिज़िक्स में फिजिकल वर्क डन ही कंसिडर किया जाता है. So what is work? Work is equal to force into displacement. W is equal to F into S. F is for force, displacement के लिए S है. It is also written as W is equal to F dot S. Dot का मतलब क्या है? Multiplication. So what is work? Work is nothing but when it causes an object to get displaced. Okay. So now derivation और important point about ये formula आप लोगों को याद रखना होगा. W is equal to F into S. Now, unit of work. So what is unit of work? Work is equal to force into displacement. In SI system the unit of force is Newton. Okay, ये हम लोगों का लोअर स्टैंडर्ड्स में हुआ है. एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. तो फोर्स का न्यूटन और इसका क्या हुआ? मीटर. तो वर्क का क्या यूनिट आ जाएगा? न्यूटन मीटर. दिस इज कॉल्ड एज जूल. सो 1 जूल इज इक्वल टू जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू क्या आ जाएगा? मीटर. ये कौन से यूनिट्स हो गए? एसआई हो गए. सो सी जी एस. तो जैसे ये जूल होता है, जैसे सी जी एस में होता है अर्ग इज इक्वल टू न्यूटन के जगह पे होता है डाइन, मीटर के जगह पे क्या होता है? सेंटीमीटर. सो ये कौन से हुए? एसआई हुए. और ये कौन से हो गए? सी जी एस. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग. रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड वर्क. ओके, हमेशा याद रखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के लिए क्या है? न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? मीटर. सो 1 जूल. जूल यानी क्या हुआ? न्यूटन इंटू मीटर. सो जूल इज इक्वल टू न्यूटन यानी कितना हो जाएगा? 10⁵ डाइन. और मीटर यानी कितना हो जाएगा? 10⁵ सेंटीमीटर. अब यहाँ पे इंडाइसिस का रूल अप्लाई होगा. a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n. 10⁵ प्लस 2 डाइन इंटू सेंटीमीटर. सो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर. डाइन सेंटीमीटर यानी क्या है? अर्ग. सो 1 जूल
is equal to 10 raised to 7 erg. Okay. So next, positive, negative and zero work done. So what is positive work done, what is negative work done and what is zero work done? से हम लोग ट्रिप को गए. हम लोग ट्रिप को गए, हम लोग सुबह निकल गए जल्दी, हम लोगों का सब हो गया, और बस आगे निकल गई और आगे जाकर कुछ रीज़न की वजह से बस रुक गई. तो हम सब लोग बस से नीचे उतरेंगे और उस बस को धक्का देंगे. तो जब हम धक्का देंगे बस को, तो सही है हमारी बस रुक गई. हम सब लोग बस को कहाँ से धक्का देंगे? पीछे की तरफ से. तो हम सब लोग यहाँ से धक्का देंगे ऐसे. तो हम इस तरफ फोर्स देंगे और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, बराबर. तो जब ऐसा होता है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब उसे बोला जाता है पॉजिटिव वर्क डन. क्या बोला जाता है उसको? पॉजिटिव वर्क डन. लेकिन सर मैं फोर्स इस डायरेक्शन से दे रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट ऐसे उल्टी आ रही है, यानी फोर्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, दोनों अपोजिट है, तो उसे कहा जाता है नेगेटिव वर्क डन. ओके. और जब ऐसे सर्कुलर में कुछ भी हो, सर्कुलर में, तब उसे बोलते हैं ज़ीरो वर्क डन. जैसे कि वो बताते ना काउबॉय, या एक ऐसे टॉम एंड जेरी में एक डोरी लिए, उसको स्टोन बांधा और जो उसे गोल 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 घुमाया है, तब वो गोल 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 घूम रहा है, राइट. तो उस केस में क्या होगा? ज़ीरो वर्क डन. सो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड ज़ीरो वर्क डन. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वर्क डन. When force and displacement are in opposite direction, negative work done. When the applied force does not cause any displacement, और when the force and displacement are perpendicular to each other, then हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या हुआ है? Zero work is done. Okay. So definitions देख लेते हैं. When the force and displacement are in the same direction, the work done by the force is positive. When the force and displacement are in opposite direction, the work done is क्या है? Negative. When the applied force does not cause any displacement, or when the force and the displacement are perpendicular to each other, तब हम लोग क्या बोलेंगे? The work done is zero. So positive, negative and zero work done, ये important है. ओके. ये आप लोगों को रिलेशन आ सकता है. सो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 रेज टू 7 अर्ग. ये डेरिवेशन मैं आप लोगों को इसके साथ इमेज में भेजने ही वाली हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको एक बार लिख के निकालना ही है. ओके. अब इसके साथ W इज इक्वल टू F इंटू एस के साथ ये फॉर्मूला एक याद रखना है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्चुअली ऐसा है, F इज इक्वल टू M इंटू ए. लेकिन जब हम ऐसी बात करते कि एक स्टोन है, उसको ऊपर फेंका है या नीचे फेंका है, तब ये जो है A वो रिप्लेस किससे हो जाता है? G से. F इज इक्वल टू M इंटू जी. ओके. सो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है. अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं. सो द न्यूमेरिकल इज पेज नंबर 22 है टेक्स्ट बुक में. कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास. सो ऑब्जेक्ट ऑफ द मास इज 20 kg to the height of 10 मीटर. ओके. सो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर. हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? टू फाइंड वर्क डन. फॉर्मूला W is equal to F into S. So solution W is equal to F into S. W is equal to F की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी हम लोगों को. ओके. सो F
सब, तो अभी हम W नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ढूंढना होगा, F के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा क्या है, m इंटू जी। ओके, m इज़ मास, g इज़, देखो जब F इज़ इक्वल टू m इंटू ए आता है तो a यानी क्या है, एक्सिलरेशन, और स्मॉल g इज़ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसा है। ओके, और g की वैल्यू फिक्स होती है, और g की वैल्यू होती है 9.8। क्या होती है, 9.8। सो मास कितना है अपना 20 इंटू कितना आ जाएगा 9.8। सो आंसर कितना आ जाएगा, F इंटू -9.8 यानी क्या आ जाएगा 196 न्यूटन। अब ये जो 9.8 वैल्यू है, ओके, ये हमने पिछले भी बार एक सम किया हुआ है। उन्होंने बोला कि ये जो भी स्टोन है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो उन्होंने ऊपर की तरफ लाया है, यानी एक ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा था और मैंने उसको उठा के ऊपर की तरफ लिया, यानी ये जो काम किया है दिस इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी आंसर क्या आएगा -9.8, और ये क्या हो जाएगा -196 ऐसा हो जाएगा। ओके, सो वैल्यू क्या आ जाएगी -196। सो W इज इक्वल टू F इंटू एस, -196 इंटू एस यानी कितना है 10। तो ये क्या हो जाएगा -1960 जूल्स, दिस इज माइनस। सो J स्टैंड्स फॉर जूल्स। अब माइनस साइन क्यों आई, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट नीचे है और नीचे से उसको क्या किया था, ऊपर की तरफ उठाया था। ओके, तो ये समझ में आया आप लोगों को। एक और सम इस टाइप का हो तो एक्सरसाइज पेज नंबर 29 पे फिफ्थ वन। रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ कितना न्यूटन, 10 न्यूटन, एंड मूव द बुक 30 सेंटीमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। हाउ मच वर्क वॉज डन बाय रवि। सो फोर्स कितना दिया 10 न्यूटन, बुक कितना हिली 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हमको नहीं चलेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 100, ज़ीरो गया ज़ीरो गया, ये आ जाएगा 0.3 मीटर। क्या आएगा 0.3 मीटर। सो W इज इक्वल टू F इंटू एस, 10 इंटू 0.3 यानी कितना आ जाएगा 3 जूल्स। सो वर्क डन इज 3 जूल्स। सो कितना वर्क डन हुआ है 3 जूल्स ऐसा हुआ है। ओके, मैं ये भी आप लोगों को नोट्स के साथ भेज दूँगी। ओके, ये एक्सरसाइज का है, 5th वाला क्वेश्चन है। ओके गाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ओके, अब हम आगे जाते हैं। अब एनर्जी, एनर्जी जो है आप लोगों को मालूम है एनर्जी यानी क्या है, यू कैन से कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, सो ये जो एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है। जैसे कि जब फ़ैन चल रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी हम लोगों को मालूम है, सोलर एनर्जी मालूम है, मैकेनिकल है, काइनेटिक है, पोटेंशियल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एनर्जी है ये कभी क्रिएट नहीं होती और कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे कि मैंने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो गई, अगर फ़ैन चलाया है तो मैकेनिकल में हो गई। इफ़ आई हैव स्विच्ड ऑन ट्यूबलाइट तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी। सो लाइट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ख़त्म हो गई और दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी आया, नहीं, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जब हम फ़ैन लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल टू किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। सो अभी मैकेनिकल में दो फॉर्म्स है, एक है काइनेटिक और एक कौन सी है, पोटेंशियल। अभी जो हम लोग देखेंगे वो वही देखेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, जो चीज़ मोशन में है उन सब में काइनेटिक एनर्जी है, एंड द थिंग्स विच आर एट रेस्ट दोज पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी।
से फॉर एग्जाम्पल अ बॉल। तो अगर बॉल ऐसे ही रखा हुआ है एंड द बॉल इज़ नॉट मूविंग, तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी उसमें, उस बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। लेकिन बॉल ऐसे घूम रहा है, से किक करने के बाद ऐसे आगे 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 रोटेट करते हुए जा रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। सो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो पोटेंशियल एंड काइनेटिक। सो पोटेंशियल एनर्जी जो चीज़ें रेस्ट में है उसमें पोटेंशियल एनर्जी, और जो चीज़ें यू कैन से मोशन में है उनमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। से वो आप क्रिकेट खेलते हो तब वो जो बॉल है वो स्ट्राइक करता है स्टम्प्स को, तो वो पहले सबसे पहले जब बॉलर के हाथ में बॉल है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। और जब वो बॉल थ्रो करता है तो वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में। और उसी काइनेटिक की वजह से वो स्टम्प क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। ओके, सो काइनेटिक एंड पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे के ई से एंड पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे पी ई से। सो अभी हम लोगों को क्या पूछेंगे, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी पे भी क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स ईजी है, ये थोड़े हम लोगों को क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या दिया है हम लोगों को। सो what is energy? The capacity of a body to perform work is called its energy. The unit of work and energy are the same. वर्क के यूनिट्स क्या थे, जूल, और क्या था, अर्ग। तो वैसे ही एनर्जी के भी क्या है, जूल एंड अर्ग। You have learned that energy exists in various forms like mechanical, heat, light, sound, electromagnetic, chemical, nuclear and solar. In this chapter we are going to study two forms of mechanical energy, namely potential energy and kinetic energy. So kinetic energy, a fast cricket ball strikes the stump. The striker hits a coin on the carom board. One marble strikes another in a game of marbles. From the above examples, we understand that when a moving object strikes a stationary object, the stationary object moves. Thus, the moving object has some energy, part or all of which it shares with the stationary object, thereby getting it in motion. The energy which an object has because of its motion is called kinetic energy. The work done by a force to displace a stationary object through a distance s is a kinetic energy gained by the object. So kinetic energy is equal to work done by the object. So work done by the object यानी क्या, W is equal to क्या है, Fs. So kinetic energy is nothing but work done. So kinetic energy is equal to F into क्या हो जाएगा, S. Why F into S? Because W is equal to F into S. ओके, सो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का यानी एक्सप्रेशन देखेंगे, हम लोग इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे। तो उसका डेरिवेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट यू गाइस हैव टू पे अटेंशन। ये वीडियो, ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को वापस सॉल्व करना है, नहीं समझ में आए तो आपको वापस देखना है टिल यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ओके, ये जो न्यूमेरिकल वगैरह है ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। ओके, और यही सारी चीज़ें हम लोगों को आगे वापस 10th में लगने वाली है। सो यू हैव टू बी अटेंटिव एंड यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन अगेन एंड अगेन। सो आप लोगों को ये वापस एंड वापस क्या करना है, ट्राई करना है। ओके, सो एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स जो भी है ये इसके नोट्स में आप लोगों को क्या कर दूँगी, भेज दूँगी। सो ओके गाइज, टेक केयर, विल स्टॉप हियर, बाय।